हाय गाइस, वेलकम बैक टू आसान है विद आदित्य चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैंने 1-2 साल पहले ट्रांसलेशन की सीरीज़ चलाई थी, उसमें लगभग 22 वीडियोस बनाए थे। उन वीडियोस को रिसेंटली मैंने रिव्यू किया और देखा कि उस पर काफ़ी अच्छा आप लोगों का रिस्पांस है और कई लोग हमारे उन सीरीज़ को बहुत पसंद करते हैं। तो उन्हीं सीरीज़ को, उस सीरीज़ में जो भी मैंने कराया है वो सभी चीज़ों को मैं इस वीडियो में रिवाइज़ करने वाला हूँ। एक बार पहले सभी पॉइंट्स पर बात करने वाला हूँ कि उन सीरीज़ में मैंने क्या कराया है और सभी चीज़ों को रिवाइज करा रहा हूँ मैं इस वीडियो में। अगर आप इंग्लिश के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और इसके बाद नीचे डिस्क्रिप्शन में जो पहले मैंने 22 वीडियो बनाई थी उस वीडियो का लिंक भी दे दूंगा, तो उन 22 वीडियो में इन्हीं चीज़ों की डिटेल आपको मिल जाएगी। अब इस सीरीज़ को मैं आगे और बढ़ाऊँ या ना बढ़ाऊँ, वीडियो 22, 23, 24, 25 आगे तक बढ़ाऊँ या ना बढ़ाऊँ, ये मुझे इस सीरीज़ को और उस सीरीज़ को देखकर आराम से बैठकर कॉपी पेन लेकर चीज़ों को समझ समझ कर पहले सीखिएगा और उसके बाद मुझे कमेंट करके बताइएगा। फिर मैं इस सीरीज़ को आगे बढ़ाने की, इसी सीरीज़ पर और बेहतर करने की इन सीरीज़ को कोशिश करूँगा। तो चलिए हम बेसिक ट्रांसलेशन शुरू करते हैं। ठीक, क्या है ये? बेसिक ट्रांसलेशन। ठीक है, उस सीरीज में क्या बताया गया है? पहले इज एम आर का यूज बताया गया है। ठीक, मैं इसमें छोटा छोटा लेके चल रहा हूं। इज एम आर तीनों का मतलब होता है कोई भी चीज है जब प्रेजेंट सिचुएशन में होती है, बिल्कुल सिंपल सी बात में, तब हम है का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं एक अध्यापक हूं। ठीक, तो इसकी क्या इंग्लिश बनेगी? आई एम अ टीचर। आई एम अ टीचर। अगर आप इतनी इंग्लिश जानते हैं कि इन सेंटेंसेस को बना सके तो भी देखते रहिए, क्योंकि इसमें मैं इज एम आर, वाज वर, हैज, हैव, हैड और कैन, कुड तक सारी चीज़ों को डिस्कस करूंगा। ठीक, अगर आप डायरेक्ट सेंटेंसेस बना पा रहे हैं तो इसी सीरीज को देखिए, नहीं तो आप बेसिक्स, इसको कैसे, ये आई कैसे आता है, एम कैसे आता है, टीचर कैसे आता है, ये सभी चीज़ें मैंने वर्ड मीनिंग के साथ पहले कराई हुई है। ठीक, ये मैं सभी का रिवाइज लेके चल रहा हूँ। मैं एक अध्यापक हूँ, आई एम ए टीचर। वह एक अध्यापक है तो क्या हो जाएगा? ही इज अ टीचर। अब यहां पे एम क्यों नहीं आया? ये उन सभी चीजों को मैंने बहुत डिटेल में बता रखा है। ठीक है, स्नेहा इज अ डॉक्टर। स्नेहा कौन है? एक डॉक्टर है। अब एक और इसके साथ बन सकता है, वी आर लर्नर्स। हम कौन है? वी आर लर्नर। हम कौन है? लर्नर हैं। तो ये कॉन्सेप्ट होता है इज एम आर का। इसमें सारी चीज क्या होती है की बात होती है। वो सिचुएशन में अभी है, अभी मैं एक टीचर हूं, वह अभी टीचर है। स्नेहा अभी क्या है? डॉक्टर है। वी आर लर्नर। हम कौन है? जो अभी सीख रहे हैं। तो ये करंट सिचुएशन की बात करता है इज एम आर। ओके, इसी तरह के इसके कितने सेंटेंसेस होते हैं? 4 तरह के। पहला होता है अफर्मेटिव, दूसरा होता है नेगेटिव, तीसरा होता है इंटेरोगेटिव। होते और भी तरह के हैं बट हम 4 को ही लेके चल रहे हैं। और चौथा होता है हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव। मुझे आशा है ये चीज़ आपको पहले से आती होगी और आपने पहले वो सीरीज जरूर देखी होगी। अगर नहीं देखी तो यहाँ एक बार रिवीजन देख लीजिए। अफर्मेटिव क्या होता है? कोई भी सिंपल बात, जिसको हम पॉजिटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं, कि जिसमें कोई नकारात्मक वाक्य ना हो, सकारात्मक वाक्य हो। जैसे मैं एक टीचर हूँ, आई एम अ टीचर। आई होप आपको सभी चीज़ें समझ में आ रही है, और अगर वीडियो समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिए कि आप इन सब चीज़ों से सीख रहे हैं और कितना सीखे हैं मेरी वीडियोस से। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बहुत दिनों से बहुत पीछे चला गया ये चैनल, तो थोड़ा सा काम करते हैं और चैनल को भी आगे बढ़ाते हैं। अब ये क्या हो गया? अफर्मेटिव है, आई एम ए टीचर, पॉजिटिव चीज़ है। नेगेटिव का मतलब क्या है? नकारात्मक, जिसमें नो या नॉट की बात की जा रही हो। अब नो या नॉट हमेशा तीसरे नंबर पर आएगा। कहाँ पर आएगा? तीसरे नंबर पे। तो तीसरे नंबर पे नॉट लगाना है नेगेटिव सेंटेंस में। आई एम नॉट अ टीचर, इसका मतलब क्या हुआ? ये नकारात्मक बन गया, मैं एक टीचर नहीं हूं। ठीक है, मैं एक यूट्यूबर हूं। समझ गए बात को? आई एम नॉट अ टीचर, मैं टीचर नहीं हूं। अगर नॉट लगा दिया तो नेगेटिव हो गया। ही इज नॉट अ टीचर, वह एक टीचर नहीं है। स्नेहा इज नॉट ए डॉक्टर, स्नेहा एक डॉक्टर नहीं है। वी आर लर्नर्स, वी आर नॉट लर्नर्स, हम लर्नर्स नहीं है। नॉट लगा दिया तो नेगेटिव बन गया। आई होप आप समझ पा रहे होंगे सभी चीजों को। ठीक, अब इंटेरोगेटिव में क्या होता है? जो हमारा पहले वाला सेंटेंस होता है उसमें से जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको हम पहले ले लेते हैं, मतलब इज एम आर को हम पहले ले लेते हैं तो वो क्वेश्चन बन जाता है। इसको क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक।
क्या है, प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक कब बनता है, जब इज एम आर पहले आ जाए। तो इसमें एम है तो एम पहले आ जाएगा, एम आई अ टीचर। तो ये क्या बन गया हमारा, ये हमारा इंटेरोगेटिव क्वेश्चन वाला बन गया। एम आई अ टीचर, क्या मैं एक टीचर हूं, ये बना मैं टीचर हूं, मैं टीचर नहीं हूं, मैं अध्यापक हूं, मैं अध्यापक नहीं हूं, क्या मैं अध्यापक हूं। एक और सेंटेंस बनता है इसके साथ, क्या मैं अध्यापक नहीं हूं, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, उसमें प्रश्न भी पूछा जाता है और नेगेटिव भी कहता है, क्या मैं टीचर नहीं हूं। तो इसी में तीसरे नंबर पे क्या बन जाएगा, नॉट लग जाएगा, एम आई नॉट अ टीचर विथ क्वेश्चन मार्क। ओके, तो ये हमारे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव होते हैं। इनकी डिटेल वीडियो हमारे चैनल पर ऑलरेडी 2 सालों से अपलोड है, ठीक है। तो आप जाके उन वीडियोस को डिटेल में सीख सकते हैं। लगभग 1 से 10 तक वीडियोस में मैंने यही सब चीज़ें कराई है, इसका अच्छे से अभ्यास कराया है। तो इज एम आर की तो ये बेसिक चीज़ें कंप्लीट हो गई। यहाँ से आपको सेंटेंसेस में काफ़ी हद तक समझ आ जाएगा कि कोई बात क्या कह रहा है कोई चीज़, ठीक है। अब एक और प्रो चीज़ बता देता हूँ कि आई के साथ एम आता है, वी यू दे, या प्लूरल नेम हो, 2 नाम हो तो उसके साथ आर आता है, और सिंगुलर नाम हो या ही शी इट हो तो उसके साथ इज आता है। अगर सिंगुलर है तो इज आएगा, प्लूरल है तो आर आएगा, और आई के साथ हमेशा एम आएगा अगर वहाँ 2 पर्सन नहीं है तो। अब मुझे आशा है कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ये हमारा इज एम आर था जिसमें है की बात होती है। अब आता है हमारा वाज वर। क्या आता है, वाज वर। वाज वर कहाँ पर यूज किया जाता है, जहाँ पर था। ये आपकी पास्ट की सिचुएशन को बताता है। जैसे मैं एक अध्यापक हूं, अभी हूं, बट इसको हम था में बना देते हैं। मैं एक अध्यापक था, मैं एक अध्यापक था, अब नहीं हूं, अब मैं शायद कुछ और कर रहा हूं, मैं शायद कोई बिजनेस कर रहा हूं या कुछ भी कर रहा हूं। तो ये एक सेंटेंस हो गया। या वह बीमार था, ठीक, इस तरह से भी बना सकते हैं। मैं एक अध्यापक था, तो इसका क्या बन जाएगा, इसमें वाज या वर हो जाएगा। जो ये इज एम आर है, इनकी जगह हमारा वाज वर हो जाएगा, ठीक। तो यहां पर क्या हो जाएगा, आई वॉज अ टीचर, मैं एक टीचर था। इज एम लग गया तो मैं एक टीचर हूं हो गया, और वाज लग गया तो मैं एक टीचर था। मतलब टेंस चेंज हो गया वाज वर से। अगर प्रेजेंट में हो तो इज एम आर आता है, पास्ट में हो मतलब बीते समय की कोई बात हो तो वाज वर आता है। आई वॉज अ टीचर, वह टीचर था। अगर अब हम कहना चाहते हैं वह टीचर था, ही वॉज अ टीचर। ओके, स्नेहा डॉक्टर थी, अब नहीं है, अब वो कुछ और कर रही है, मॉडलिंग में चली गई। स्नेहा वॉज अ डॉक्टर, मतलब क्या है, वो डॉक्टर थी, अब नहीं है, ठीक है। वी आर लर्नर्स, हम लर्नर्स हैं। अब ये क्या हो जाएगा, वी वर लर्नर्स, लर्नर, हम कौन थे, लर्नर थे, अब नहीं है। तो मुझे आशा है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक। थोड़े पॉइंट क्या है उन लोगों के लिए जो बहुत ही कमज़ोर लोग हैं, उनको ये चीज़ इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगी। उनके लिए अभ्यास वीडियो पहले से बनी हुई है, जैसा कि मैं वीडियो की शुरुआत में कह चुका हूँ। अब जैसे इसमें हमारे अफर्मेटिव नेगेटिव इंटेरोगेटिव इंटेरोगेटिव नेगेटिव होते हैं, उसी तरह से यहाँ पर भी होते हैं। अब जो रूल यहाँ पर है वही रूल वाज वर का भी है। आई के साथ वॉज आएगा, वी यू दे, ओके। और अगर प्लूरल नाम है तो उसके साथ वर आएगा, WERE वर, ठीक है। और ही शी इट और कोई सिंगुलर नाम है तो उसके साथ हमारा वॉज आएगा, ठीक है। वॉज और आई के सॉरी ही शी इट और सिंगुलर नाम और आई के साथ वॉज आएगा, बाकी सबके साथ वर आएगा, ठीक। अब हम इसी तरह इनके सेंटेंसेस को हम चेंज करते हैं, ठीक। अफर्मेटिव में पहले क्या था हमारा, अब चलिए एक ही सेंटेंस को लेके नहीं चल रहा हूं, मैं चेंज कर लेता हूं। मैं बीमार था, तो मैं बीमार था को क्या हो जाएगा, आई वॉज इल, मैं बीमार था। इल का मतलब बीमार होता है। नेगेटिव में क्या बनेगा, मैं बीमार नहीं था, सॉरी आई वॉज इल, मैं बीमार था। आई वॉज नॉट इल, मैं बीमार नहीं था, ओके। अब इंटेरोगेटिव में क्या बनेगा, क्वेश्चन में क्या मैं बीमार था तो क्या होगा हमारा, वॉज पहले आ जाएगा, वॉज आई इल, क्या मैं बीमार था, वॉज आई इल। क्या मैं बीमार नहीं था, इंटेरोगेटिव नेगेटिव में क्या मैं बीमार नहीं था, वॉज आई नॉट इल, वॉज आई नॉट इल।
तो मुझे आशा है ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, इज़ेमार और वाज़वर की। यही चीज़ मैं इन सीरीज़ में कई बार करा चुका हूँ और मैं ये आशा करता हूँ कि आप मेरी वीडियोस से अच्छे से देख रहे होंगे और सीख रहे होंगे। मेरी वीडियो से सीखने के लिए हाथ में पेन होना चाहिए। पहली बात तो आप बेसिक लर्नर्स होने चाहिए, आपको पहले से कुछ नहीं आना चाहिए और इन सब चीज़ों से आपको अभ्यास करके ही आप इन सब चीज़ों पर विजय पा सकते हैं। आप कॉपी लेकर बैठिए और पॉइंट टू पॉइंट मैंने सभी चीज़ों को कराया है। वर्ड मीनिंग की सीरीज़ को कराई है, बेसिक ट्रांसलेशन की सीरीज़ को कराई है, WH फैमिली के बारे में बताया है, A to Z मैंने डिफ़िकल्ट वर्ड्स कराए हैं और वर्ड मीनिंग की भी कई सारे वीडियोज़ है। तो सभी चीज़ें हमारे इस चैनल पर अपलोड है। स्पोकन इंग्लिश की भी कुछ वीडियोज़ है और आगे जाके ग्रामर की भी वीडियोज़ हैं और उनके बाद लेटेस्ट हमारा क्या चल रहा था, रीडिंग की भी कई सारी वीडियोज़ हैं और अच्छे खासे व्यूज़ भी हैं। बिल्कुल हिंदी से इंग्लिश में नाम कैसे लिखते हैं इन सब की भी कई वीडियोज़ है। तो आप सभी चीज़ें इनके साथ सीख सकते हैं। बेसिक से जैसा जैसा कराते हुए आ रहे हैं सभी वीडियोज़ हमारी प्लेलिस्ट में लगी हुई है, तो वहाँ से देखते हुए आइए, ठीक है। तो मुझे आशा है कि इज़ेमार और वाज़वर के बारे में आपका इस वीडियो में सभी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अब सभी चीज़ें ये क्या है, ये अगर आप नीचे जो 22 वीडियो दी गई है अगर उसमें आप अच्छे से देखेंगे चीज़ों को तो 1 से लेकर 10 तक वीडियो में मैंने वाज़वर ही आप लोगों को कराया है, ठीक है। वाज़वर और इज़ेमार का मैंने यहाँ पर रिवीजन करा दिया है आपको, ताकि सभी चीज़ें आपको अच्छे से याद आ जाए जो लोग पहले से देख रहे थे और इन सब चीज़ों का आप अच्छे से अभ्यास कर सके। उन्हीं वीडियोस में मैंने टेस्ट भी लिया हुआ है आपका, ठीक है। एक पेपर पे मैंने टेस्ट भी लिया हुआ है कि इनको कैसे हम सिंपल से इनको नेगेटिव में कैसे बदलेंगे, नेगेटिव से इनको इंटेरोगेटिव में कैसे बदलेंगे, इंटेरोगेटिव वाले सेंटेंस को सिंपल में कैसे बनाएंगे। तो ये बहुत पहली, दूसरी, तीसरी क्लास में बच्चों को भी इंग्लिश ग्रामर की बुक में बहुत पूछा जाता है और इंग्लिश ट्रांसलेशन की बुक में भी पूछा जाता है। और इसके यूजेस क्या है, अगर आप किसी से कोई सवाल पूछना चाहो तो वहाँ भी इसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आर यू अ टीचर, क्या आप एक टीचर है? आर यू अ इंग्लिश लर्नर, क्या आप एक इंग्लिश लर्नर हैं? आर यू वरीड, क्या आप चिंतित हैं, ठीक है। एम आई गुड, क्या मैं सही, क्या मैं अच्छा हूँ? तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। जब आप इस फॉर्म को समझेंगे, इन सब चीज़ों को समझेंगे तो इनको रिटर्न में भी आप यूज़ कर सकते हैं और स्पोकन इंग्लिश में भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत बेसिक चीज़ें हैं ये सब चीज़ें और इनके लिए मैंने वीडियो बनाई हुई है। अगर आप लोगों को इज़ेमार की ये वीडियो पसंद आई और सीरीज़ को फॉलो करेंगे तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए और इस वीडियो को सपोर्ट कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए अपना लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके। और इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए हमारे आसान है बता देते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और अगली वीडियो में मैं हैज़ हैव और कैन कुड को, हैज़ हैव हैड को क्लियर करूंगा, उसकी अगली वीडियो में कैन कुड को। तो 3 वीडियो में ये ट्रांसलेशन की मैं सारी चीज़ों को दोबारा से रिपीट कराऊंगा, उसके बाद इनके आगे आने वाली चीज़ों को मैं कराऊंगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं ट्रांसलेशन की सीरीज़ आगे बढ़े और आप लोगों को सपोर्ट मिलता रहे तो ये सब चीज़ें आप अच्छे से प्रयास कीजिए, इन चीज़ों को कोशिश कीजिए करने की। और अब यदि आपके इंग्लिश सीखने की ललक है तो उस ललक को बाहर निकालिए और बैठकर कॉपी पेन लेकर चीज़ों को सीखना शुरू कीजिए। तो मैं यही आशा करूंगा कि आप लोग इस वीडियो से कुछ सीखकर, मोटिवेट होकर और हमारी सीरीज़ को देखकर कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे और अपने आप को एक बेहतर जगह पर लेकर जाएंगे अपनी लाइफ में और इंग्लिश की वजह से पीछे नहीं रहेंगे। जो इंग्लिश का डर है उसको ख़त्म करेंगे शुरुआती लेवल की चीज़ों को सीखकर। इसी तरह यदि आप वर्ड टू वर्ड शुरू से हिंदी सीखना चाहते हैं तो हमारे AMD क्लासेस से जुड़ सकते हैं। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सभी ज़रूरी लिंक हम हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं ताकि आपको वीडियोस ढूंढने में दिक्कत ना हो। इसी के साथ साथ सभी को हम प्लेलिस्ट में भी लगा देते हैं। शुरुआती वीडियोज़ को आप लाइन वाइज देखते रहे, जो उनमें कहा गया है, निर्देश दिए गए हैं, उन पर ध्यान ना दें। अब अच्छी तरह से चीज़ों को करें और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट। वी विल मीट अगेन।